दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। का कह रही थी आप? चेहरे पे चेहरा किसी का लगाना वैसा हो सकता है का? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सही से जांचा ना जाए ना तो पता भी नहीं चलता है कि असली क्या है और नकली क्या। और वैसे इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वैसा हो सकता है? सोच गया ना सोच दिमाग लगा तो किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानती है और हल निकालना भी जानती है। तो इस गुत्थी का भी हल निकाल। सोच 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 कुछ सोच। खेती। सुनिए, तुम्हारे पास पेन या पेंसिल कछु है? काहे मारना चाहती हो हमें? नहीं नहीं, हमें बहुत जरूरी काम है तो दीजिए ना। जिस तरह हम किसान पूरी मेहनत और संयम से खेती करते हैं, वैसे ही आलिया ने भी ये सब बड़े संयम से किया है। जैसे हम किसान सबसे पहले खेत जोतने के लिए उसकी खुदाई करते हैं, वैसे ही आलिया ने भी हमसे जानबूझकर लड़ाई करी। उसने हमें बताया कि वो हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में जानती है। फिर उसके बाद जब हम किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही आलिया ने भी हमरे खिलाफ सबूत बिछाए। हमरे हाथों और कपड़ों पे खून का मिलना, वह टूटी हुई चूड़ी और पायल का मिलना, और फिर जैसे हम खेत में फसल को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं, वैसे ही आलिया ने सबके मन में हमरे खिलाफ शक डाला और बात को बड़ा करने के लिए अपने आप को गायब कर दिया। कहाँ है आलिया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे पता है कि आलिया कहाँ है। और फिर उसके बाद जब हम फसल की सफाई करते हैं ताकि वो काटने लायक बन जाए, वैसे ही आलिया ने भी साबित करने के लिए कि उसको कुछ हो गया है और उसके मुजरिम हम हैं, उसके लिए नकली लाश भिजवा दी। और आखिर में जब फसल खड़ी हो जाती है तो हम किसान बड़े ही संयम से उसकी कटाई करते हैं, वैसे ही आलिया ने किया। बड़े ही होशियारी से वो नकली वीडियो बनाया जिसमें किसी और की जगह हमरा चेहरा लगा दिया, और फिर हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें जेल भिजवा दिया। हो, ये क्या तू तब से बड़बड़ाई जा रही है? हाँ? आप नहीं समझेगी, आप किसान नहीं है ना। धन्यवाद, अनजाने में ही सही, पर तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तुमने सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग खोल दिया है हमारा। आलिया, तुमने बड़ा ही दिमाग लगाकर बड़ी ही समझदारी से हमरे खिलाफ ही चक्रव्यूह रचा। तुम ही भूल गई कि हर कमजोर के पास एक ताकत होती है और एक ताकतवर के पास कमजोरी। तुमने तो तुम्हारे दिमाग की चाल दिखा दी, अब हम हमरे दिमाग की ताकत दिखाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें ऐसे जीतने नहीं देंगे आलिया। बेचारी कहना,
मेरे जिंदा होते हुए भी मेरे ही मौत के इल्जाम में जेल में पड़ी है। खेती बाड़ी करने वाली लड़की मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुझे सिर्फ फंसाया नहीं है मैंने, बल्कि आयुष्मान के मन में तेरे खिलाफ जो जहर भरना था वो मैंने भर दिया है। अब आयुष्मान तेरे ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा, तुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं जीत गई और तू हार गई। और अब जैसा मैंने प्लान किया था, वैसे बहुत जल्द मेरे और आयुष्मान की शादी की शहनाइयां बजेगी और तू जेल में पड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बहुत 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 खुश हूँ मम्मा। फाइनली वो गहना जेल जा चुकी है और आपकी वजह से ही तो उस गहना को अपने रास्ते से हटा पाई हूँ मैं। गुड जॉब। मैंने तो अपनी सांस रोक ली थी, लेकिन ये कहना एक एक सांस के लिए तड़पेगी। इसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाऊंगी कि वहां से कभी बाहर निकल नहीं पाएगी वो। मुझे चुनौती देने चली थी। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसे उसकी ऐसी सजा मिलेगी कि फांसी का फंदा लगेगा उसे। और जब फांसी का फंदा लगेगा उसे, तो वो मेरे और आयुष्मान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होगी। हाँ, उसे पुलिस स्टेशन से बड़ी जेल भेज दिया गया है। मेरी जज साहब से बात भी हो गई है। उसे बिना किसी सुनवाई के आधी रात में ही फांसी के लिए ले जाया जाएगा। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपने पहले क्यों नहीं दी? अब वो कहना का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब हमें सब समझ आ गया, कैसे आलिया ने हमें फंसाया, कैसे अपने मरने का इल्जाम हम पर डालकर हमें जेल भिजवा दिया। अब हमें ये सारी बात डॉक्टर बाबू को बतानी होगी ताकि वो हमें जेल से निकलवा सके। फिर हम सिर्फ आलिया को ही नहीं, उसके सच को भी सबके सामने लेकर के आएंगे। पर डॉक्टर बाबू से बात करे कैसे? सुनिए, क्या आप हमारी एक और मदद कर सकती है? हमें किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। हमें फोन मिल सकता है? फोन? हाँ। फोन है तो, लेकिन मिल नहीं सकता। मतलब ये कि इस जेल में बस एक ही फोन है और वो है इस जेल की सबसे बड़ी गुंडे के पास। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद उनसे फोन मांग लेंगे। आप बस हमें उनके पास ले चलिए। और ये फोन वोन देने की जगह मार वार देगी तुझे। हम मार खा लेंगे, पर हमारा फोन पे बात करना बहुत जरूरी है। आप बस हमें उनके पास ले चलिए ना। जब तुझे खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालना है तो चल। अब बस किसी भी तरह उनसे फोन लेकर हमें डॉक्टर बाबू से बात करनी होगी।
और आलिया का सारा सच डॉक्टर बाबू को बताना होगा।